इस्तेकाम की तरफ चल पड़ेंगे इंशाअल्लाह। जनरल साहब, सियासतदानों ने माजी से कुछ सीखा है या वही रविश है सियासत की, अना की सियासत, इंतकामी सियासत? इंतकाम और अना को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, वक्त की जरूरत है जनरल साहब। बिल्कुल जरूरत है, और कुछ कुछ जबानी कलामी बयानात भी छोटे मोटे इसके तरफ इशारा करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक कोई बहुत मजबूत सिचुएशन ऐसी नजर नहीं आई कि अफहाम और तफहीम की फजा कायम की जाए और एक अच्छा माहौल कायम किया जाए, इसमें सब लोग कोऑपरेट करें बशमूल अपोजिशन, और मुल्क को इस मुश्किल माशी दलदल से बाहर निकालें सब मिलकर। जनरल साहब, आम आदमी तो चाहता है कि महंगाई कम हो, रोजगार बढ़े, मेरी वेजेस बढ़ें, अवामी मुफादात। आज की पॉलिटिकल सियासी जमातें वोट लेकर आती हैं अवामी मुफादात के ऊपर, अवाम पे। जब इक्तदार में आती हैं उनकी पॉलिसी अवामी नहीं होती जनरल साहब। जी हाँ, मेरा भी यही तजर्बा है सारा साल का हुकूमत के साथ बैठने का, देखने का, और जो हम देखते रहते हैं अभी भी। लेकिन मेरे ख्याल में जहां पर देखें कि मुल्क के मफाद के खिलाफ फैसले हो रहे हैं, उस पर लोगों को एहतजाज करना चाहिए, रिकॉर्ड कराना चाहिए अपना, और कहना चाहिए कि हमारे नुमाइंदे सही फैसले नहीं कर रहे, ताकि वो इस किस्म के फैसले ना करें जो कि जाती मफाद के दायरे में आते हों और कौमी मफाद के दायरे में ना आते हों। 3 एतवार पहले एक दौर अभी स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू जमहूरियत चली है। लोग इसका सवाल बार बार कहते हैं कि आज भी जमहूरियत जो चल रही है इससे पार्लियामेंट मजबूत नहीं हुई। सियासतदान अपने फैसले या डिसीजन मेकिंग अदालती मैदानों पे लेके जाते हैं, वहां जाके सियासी मसले हल करवाते हैं। सियासी मसले सियासी मैदानों पे हल नहीं करवाते, पार्लियामेंट के अंदर। क्या कहेंगे जनरल साहब? जी हाँ, ये तो हम कई महीनों से, पिछले दिनों जो क्राइसिस आई है उसमें ये चीज सामने आई कि वो अपने फैसले अदालतों में ले जाते हैं या किसी और तरफ देखते हैं, लेकिन आपस में बैठ के फैसले नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते। बड़ी मेहरबानी मोहतरम